हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस हम लोग एक लेक्चर देख लिए जिसमें कि हम दो कंडीशन देख लिए थे। कौन कौन से कंडीशन देखे थे? एक पाई पाई कंजुगेशन देखे थे, एक कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन देखे थे। देखिए, आगे का जो है कुल मिला के इसमें 6 कंडीशन पढ़ना है और इस 6 कंडीशन से आप रेजोनेंस कराने सीख जाइएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए आज हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन में क्या है कि तीसरा कंडीशन होता है कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। ठीक है, अगर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। जैसे कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। अगर इसी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये सब बात छोटी छोटी है जिसे आपको ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे क्या कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज, हम क्या जानते हैं कि निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो निगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, निगेटिव चार्ज में हमेशा आपको ये याद रखना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन अपना होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का होता है। क्यों दूसरे का होता है? देखिए, इस पे निगेटिव चार्ज कब आया होगा? जब यहाँ से H प्लस निकला होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे H जुटा होगा, तो अगर यहाँ पे 3H जुटा होगा तो एक H प्लस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ H प्लस निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ के गया है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ के गया। तो इसलिए इस निगेटिव चार्ज पे एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है और एक पराया इलेक्ट्रॉन होता है जो दूसरे का होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है। तो यहाँ हो जाता है कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ रेजोनेंस करा दें तो कैसा बन जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? ये रेजोनेंस का साइन है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट किया तो इस पे निगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, ऐसे मूवमेंट किया इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव निगेटिव बना लेगा डबल बॉन्ड। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। चलिए चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन क्या है? लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। लॉन पेयर पाई कंजुगेशन कुछ अगर ऐसा दे दे, CC डबल बॉन्ड NH2। हम क्या जानते हैं? नाइट्रोजन पे क्या होता है? लॉन पेयर होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है तो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा तो ये क्या होगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। पाई कंजुगेशन। तो इसका अगर रेजोनेंस कराएंगे तो कैसा क्या हो जाएगा? इस पे इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH+। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि निगेटिव नाइट्रोजन का लॉन पेयर इधर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी देखिए, हम क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 2 बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है तो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 4 बॉन्ड कब बनाएगा? जब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इतनी बात अगर ये दोनों कंडीशन सीखे, इसको हम अच्छे से और सीखने के लिए हम जो कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन उसका हम रेजोनेंस कराएंगे। क्वेश्चन क्या है कि अगर कुछ आपको ऐसा दे दे, कुछ आपको ऐसा दे दे, इसमें आपसे पूछेगा कि इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना होगा। आपको क्या बताए थे कि रेजोनेंस में आपको कैसे किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना होगा, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं। ठीक, और आपको स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या इस कार्बन पे ये सब जो कॉर्नर बना है ये सब क्या है? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब देखिए, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है। और एक बात
अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, कौन सा रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन। अब आपका मन है आप इधर से रेजोनेंस कराइए या इधर से रेजोनेंस कराइए, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, आप जिस साइड से रेजोनेंस करा रहे हैं तो उसी साइड से आपको पूरा का पूरा रेजोनेंस कराना है। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना, ना कि एक स्टेप क्लॉकवाइज चले दूसरे स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चले, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस कराएंगे, इसको हम इस कार्बन आयन को इधर किए तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आएगा, तो इस कार्बन पे आएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब देखिए ये क्लॉकवाइज नहीं चलना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना। और आपको ये भी जान लीजिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको घुराना कब तक है, रेजोनेंस कराना कब तक है। देखिए रेजोनेंस हमें तब तक कराना है जब तक कि ये अपनी पोजीशन पे फिर से ना आ जाए। तो देखिए क्या होगा कि इसको हम इधर से लॉन पेयर कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ का आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए ये कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब देखिए अब फिर से रेजोनेंस होगा, क्या ये अपनी पोजीशन पे अभी तक आया है, ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पोजीशन पे नहीं है। इसको और रेजोनेंस कराएंगे, तब तक कराएंगे जब तक ये अपनी पोजीशन पे ना आ जाए। तो यहाँ पे कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे फिर से होगा कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है। तो अब देखिए कि आपको ये और ये सेम टू सेम दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम रेजोनेंस को रोक देंगे ना, अब फिर से रेजोनेंस कराइएगा तो वही आ जाएगा, फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक। तो हमें यहीं तक दिख रहा है। देखिए अब आपसे पूछे कि इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें आपसे पूछे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर हाँ एक बात और, इसका अगर आपसे पूछ दे, इसको मिटाते हैं, अगर आपसे इसका पूछ दे कि रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताए थे कि रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखिए इसका हम रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनावे तो पेंटागोनल दे दिए। अब देखिए ये पाई बॉन्ड जो है, क्या सारे के सारे यहाँ पाई बॉन्ड है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ आप देखेंगे तो दिख जाएगा आपको अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। यहाँ पे देखिए इस ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, तो फिर ये वाला बना, टूटा बना, ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब चारों इस पूरे पे पाई बॉन्ड है, क्या पूरे पे पाई बॉन्ड है। अब नेगेटिव चार्ज देखते हैं, देखिए यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे, मतलब कि सारे के सारे पे क्या नेगेटिव चार्ज है। इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इतना बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अच्छे से क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। अब जो है हम कार्बोनाइन कंजुगेशन समझे। अब एक एग्जांपल लेते हैं लॉन पेयर पाई कंजुगेशन का। किसका लेते हैं, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन का। देखिए अगर कुछ ऐसा दे दे आपको, यहाँ पे तो दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो इसमें क्या है, हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, लॉन पेयर होता है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, लॉन पेयर। तो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। क्या होगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। चलिए रेजोनेंस करा के देखते हैं लॉन पेयर पाई कंजुगेशन में। देखिए क्या हो जाएगा, अगर देखिए हमें चलना, अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि हमें किधर से चलना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। देखिए आपको जिधर से रेजोनेंस होगा उधर से ही चलना पड़ेगा।
अब इधर से तो लॉन पेयर पाई कंजुगेशन हो जा रहा है, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन, लेकिन यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है इधर, तो इसका मतलब इधर से तो आप चल नहीं सकते, चलना है इधर से, तो चलते हैं उधर से। तो देखिए अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस करावे तो क्या आ जाएगा, ये लॉन पेयर इधर टूटेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, तो यहाँ पे जैसे टूटा, ये पाई बॉन्ड जैसे टूटा, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये लॉन पेयर इधर इधर जो टूटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर दिया, दोनों दोनों डोनेट करने के कारण ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, पाई बॉन्ड बचा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बचा। तो अब कौन सा रेजोनेंस होने लगेगा, देखिए आपको आप ये बात ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या कहें, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन कराइए, अब दूसरे कंडीशन में क्या आ गया, कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कैसे बनता, नहीं बनता, इसलिए आपको सारे के सारे कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। तो कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन में क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, अब ये बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे पहले से बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, O प्लस। अगर हम इसको फिर से रेजोनेंस करावे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इधर चल जाते हैं, इधर ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप अगर इस साइड से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो आपको इसी साइड से पूरा रेजोनेंस में चलना है, ना कि 2-3 बार क्लॉकवाइज चले या उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चले, तो आपका रेजोनेंस गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से अगर ऐसा करें तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, वो H प्लस। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर रेजोनेंस करावे तो कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन। अब देखिए क्या आ गया, कुछ ऐसा आएगा, यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बो एनायन पाई कंजुगेशन हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर जा रहा है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। और आपको हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए तो उसको हम न्यूट्रल लिख सकते हैं, कार्बन ऐसे लिख सकते हैं। अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इसको हम कार्बन डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक ही पेयर है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पाई बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन पे क्या था, पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब देखिए ये जो टूटा, ये जो कार्बन आया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, और डबल बॉन्ड यहाँ भी है। देखिए क्या अब और रेजोनेंस कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है अपनी अवस्था में फिर से आ गया, अपनी पोजीशन पे फिर से आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हम रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या बताए थे कि रेजोनेंस जो है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे था, लेकिन आप यहाँ पे देखें रेजोनेंस कराने के बाद तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कैसा बनेगा, अब आप लोग तो तेज हो गए, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए सारे के सारे पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसे दर्शा दिए। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पे आया है, इस पे आया है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और किसी पे, और यहाँ पे क्या, OH। इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों कंडीशन समझ गए होंगे, और इसी कंडीशन पे जो है IIT का पूछा हुआ सवाल है, अभी आपसे हम बनवाते हैं, देखते हैं आप लोग सीखे हैं कि नहीं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप बनाए तो बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो तब तक आप इसे नोट कीजिए, हम इधर बिताते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे OH है, ऐसा है,
डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, OH है, यहाँ क्या आ जाएगा CH2। इसका आपको क्या पूछ रहा है, ये आपका IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 2003 का पूछा। इसमें कह रहा है कि आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए। आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कब बना सकते हैं, जब इसका आप रेजोनेंस कराइएगा, रेजोनेंस करा के देखिएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो आप रेजोनेंस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, RHS बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम रेजोनेंस करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होगा, ठीक। और इस ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे CH3 है, ठीक, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लॉन पेयर होता है, यहाँ पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। अभी अभी आपको क्या पता है कि रेजोनेंस का कौन सा कंडीशन होता है, एक होता है लॉन पेयर पाई कंजुगेशन, एक कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, अभी अभी सीखा है। तो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर पाई कंजुगेशन। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, लॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, इसके बाद ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, टूटेगा कि नहीं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई बॉन्ड इधर भी तो टूट सकता है, इधर भी। अरे भाई, जब इधर से हम तोड़े तो यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इधर थोड़ी ना टूटेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर टूट जाएगा। तो उधर टूटने के बाद क्या आ जाएगा, कैसा बन जाएगा, कुछ आपको इस तरीका से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पैसा आ जाएगा। अब देखिए ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पहले से पाई बॉन्ड था, क्या था, यहाँ पे पहले से भी पाई बॉन्ड था। तो अब अगर फिर से कराएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोनाइन पाई कंजुगेशन हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था OH प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब आप देखिए, तो अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको फिर से करना था, आपको उधर से घूरना पड़ेगा, घूरिएगा तो फिर तो वही तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। आप इधर से चले, आप फिर से उधर से, जैसे कि आप इधर से कौन पकड़ रहे हैं, इधर से भी कौन पकड़ लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यही आपका रेजोनेंस हो गया। अब इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक, ऐसा है कुछ। यहाँ पे क्या है, OH है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो ये पाई बॉन्ड हम तोड़ देंगे, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये भी, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है। अब देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, इस पे निगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे देंगे, और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया, इसको निगेटिव चार्ज कर दे देंगे। तो यही आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना आसान था, ये IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो 2 कंडीशन बचे हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक इफेक्ट देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।